10वीं कक्षा में आज दूसरा पाठ तुलसीदास जी, जिसके अंतर्गत उसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप को चौपाइयों के माध्यम से और दोहे के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। चौपाइयां हैं। बीएसी लखनु बोले मृदुबानी, औ मुनिषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहुरिस रोकी, सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहो छमो मामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। अर्थात इस प्रकार ये चौपाइयां थी। इसके शब्दार्थ है बीएस यानी हंस करके, मृदु यानी कोमल, मुनिषु यानी महान मुनि, महाभट महान योद्धा, कुठारू फरसा, चात चाहते हो, कुमड़ बतिया छुई मुई के पौधे के समान एक पौधा होता है, जिस छुई मुई का पौधा ही होता है जिसको अवधी भाषा में कुमड़ बतिया कहा गया है, जिसको स्पर्श करने से सिकुड़ जाता है, इसलिए उसको शर्मिला पौधा भी कहते हैं। कोए भृगुसुत भृगु ऋषि के वंशज, जनेऊ जो ब्राह्मणों द्वारा एक धागा होता है, 3 धागे जनेऊ जो धारण किए जाते हैं, ऋष क्रोध रोक कर, सुर देवता, मैसूर ब्राह्मण और हरिजन भगवान के भक्त, गाय गाय, कुल वंश सुराई वीरता, बंदे मारने से अपकीर्ति अपयश, धरु धारण करने वाले धीर धैर्यवान, सर और क्रोध से भृगु वंश बनी, भृगु के वंश में पैदा हुए श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परशुराम जी, गंभीर गहरी। इस प्रकार ये शब्दार्थ थे। ये जो प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें परशुराम व लक्ष्मण का वाद प्रस्तुत हुआ है। जब जनक के दरबार में सीता स्वयंवर हो रहा था और धनुष तोड़ा तो परशुराम जी वहां आए थे और लक्ष्मण जी ने हंस हंस करके परशुराम पर व्यंग्य कहे और परशुराम जी भड़क भड़क करके लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, बीएसी बोले मृदुबानी लखन, बीएसी लखन बोले मृदुबानी, आहा मुनिषु महा भटमानी। अर्थात लक्ष्मण ने हंस करके कहा, है मुनि, आपको तो निश्चय मान योद्धा मानना पड़ेगा, बार बार मुझे कुठार दिखा करके डराना चाह रहे हैं, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आप देखते ये काम बहुत ही सरल है। पुनि पुनि मोई देखाव कुटारू, चैत उड़ावन फूंकी पहारू। लेकिन ध्यान रखिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, अर्थात हम भी कमजोर नहीं है जो आपकी ये बार बार धमकियां और ये जो भभकी दे रहे हैं जिससे हम डर जाएंगे। हम आपकी गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की भांति परसा, धनुष, बाण और शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी है, पर अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसी कारण आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को मैं मेरे क्रोध को रोक करके सुन रहा हूं। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इसलिए मैं आप पर है जो आपकी बातों को सहन कर रहा हूं, क्योंकि गाय, भगवान के भक्त, देवता और ब्राह्मण को मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। अतः आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य भी है और अवध्य भी है, अर्थात वध करने के योग्य नहीं है। अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है, कठोर है, फिर आप ये धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ दान करते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, आपकी वाणी ही कठोर है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी है, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे, बोले गिरा गंभीर। और इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में यह वाद विवाद बढ़ रहा था। आगे क्या होता है हम अगले इस भाग में, 5वें भाग में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग है, शैली व्यंग्य और उपासपूर्ण है, अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, रौद्र व वीर रस का प्रयोग हुआ है।
गृह कार्य, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से क्या कहा? लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आप बड़े महान योद्धा है। परशुराम किसके वंशज है? महर्षि भृगु ऋषि के वंशज है। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को क्या बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को करोड़ वज्रों के समान बताया है। लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषताएं बताई है कि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भक्तजन और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनका हमेशा सम्मान किया जाता है, इनको मारते नहीं है। ये भले हमारे साथ अन्याय करेंगे तो भी हम इनके चरणों में ही पड़े रहेंगे। अर्थात इस प्रकार आज ये लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद जो हमने चौपाइयों के माध्यम से अध्ययन किया है, अपना आज का ये प्रकरण यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।